वेलकम बैक टू लर्न विद ईमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी किस्म की अगर डिस्क्रिपेंसी आई हो तो किसमें, कैश बुक में और पासबुक में, यानी अगर कैश बुक में या पासबुक में किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी आई हो, में यानी आपको पता है जो कैश बुक है वो होती है बैंक के पास और जो पासबुक है वो डिपॉजिटर के पास होती है। डिपॉजिटर यानी वो इंसान जिसका बैंक में अकाउंट है। तो इन दो बुक्स में अगर ये दो बुक्स इक्वल ना आ रही हो, कैश बुक में कुछ और लिखा हो, पासबुक में कुछ और लिखा हो, यानी ये डिस्क्रिपेंसी आ गई। अगर ये बुक इस तरह की कोई चीज़ आ गई हो इन दोनों बुक्स में, तो जो डिपॉजिटर है वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें इन डिस्क्रिपेंसीज को क्लियर किया जाता है और इनके रीजंस लिखे जाते हैं। क्योंकि एक बुक जो है कैश बुक में कुछ और है, पासबुक में कुछ और है, लेकिन दोनों है एक ही अकाउंट के बारे में, तो जाहिर है कहीं ना कहीं एरर आया, कहीं ना कहीं गलती हुई। तो जो डिपॉजिटर है अब वो ये अपनी ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें वो रीजंस लिखता है कि ये डिस्क्रिपेंसी की वजह क्या है, ये यहाँ पे इतने पैसे कम आ रहे हैं या यहाँ पे इतने पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्या वजह है। तो वो उन रीजंस को जिस स्टेटमेंट में लिखता है उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट प्रिपेयर ही इसलिए की जाती है ताकि कैश बुक और पासबुक को दोनों को इक्वल किया जा सके, दोनों का जो एरर है वो ख़त्म किया जा सके। उसके बाद जी हमारे पास आगे है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है? तो हमारे पास एक ऐसी बुक है जो स्मॉल पेमेंट्स के लिए होती है। पेटी मतलब ही छोटा होता है। तो कैश बुक तो अब आपने इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो पेटी कैश बुक में हमारे पास क्या चीज़ है कि एक ऐसी बुक जिसमें छोटी पेमेंट्स होती है, जिसमें जो हमारी जो है अपने कैश बुक में हम जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे सपोज स्टेशनरी की कोई चीज़ हो गई या इस तरह करके छोटे छोटे एक्सपेंसेस अगर हमने करने हैं तो डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हम अपनी ओरिजिनल कैश बुक में नहीं लिखते। तो वो जिस बुक में इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो हम मेंशन करते हैं तो उन चीज़ों को, यानी अगर सपोज इंक खत्म होगी वो लेके आनी, बॉल पॉइंट्स लेके आनी है, इस टाइप की कोई चीज़ें, तो जिस बुक में ये चीज़ें प्रिपेयर की जाती है उसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। आगे हमारे पास है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंडर एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी, एक प्रॉपर जो अमाउंट है वो दी जाती है, हमारे कैशियर को दी जाती है, ताकि ये वो जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक कोई डेली बेसिस पे कुछ लेके आना है, इंक वॉल पॉइंट हो गई, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो उनसे लेके आनी होती हैं, स्टेपलर हो गया ऐसा करके कुछ भी, तो इस तरह की जो चीज़ें जो सी हैं वो लाने के लिए कैशियर को एक हर महीने एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी दी जाती है कि जो छोटा मोटा एक्सपेंसेस है वो तुमने इस अमाउंट में से पूरे करने हैं। तो ये जिस सिस्टम के अंडर जो है ये उसको पेटी अमाउंट दी जाती है, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। आगे हमारे पास है अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स बेटा क्या होते हैं? वो सारे चेक्स जो कि कस्टमर को इशू कर दिए जाते हैं पेमेंट के लिए, लेकिन बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुए होते। यानी होता है कि आपने किसी को चेक दिया है, आपने उसको वो लिख के वो चेक दे दिया, आपने अपनी बुक में जाकर तो वो पैसे उतने कम कर दिए कि ठीक है मैंने इस बंदे को चेक दिया तो यानी मेरे अकाउंट में इतने पैसे कम हो गए होंगे। अब वो जो बंदा है वो तो बैंक के पास गया ही नहीं वो चेक लेके, उसने जाके चेक अपनी अलमारी में रखा हुआ कि अच्छा ठीक है कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, या इस तरह करके वो डिले करता जा रहा है। यानी उसने वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी बैंक ने तो वो अमाउंट, आपके बैंक के पास जो बुक है उसमें बैंक ने तो वो अमाउंट कम की ही नहीं। अब आप यहाँ पे अपनी बुक में कम करके वो जो चेक, सपोज आपने 1 लाख का चेक लिखा था, आपने 1 लाख कम कर दिया, लेकिन बैंक ने तो कम किया ही नहीं, तो यहाँ डिस्क्रिपेंसी आ गई ना दोनों बुक्स में। तो ये किस वजह से आई? क्योंकि चेक प्रेजेंट नहीं थे हुए। तो ये ऐसे चेक जो कि इशू हो गए हो लेकिन प्रेजेंट ना किए जाए पेमेंट के लिए, उनको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। आगे हमारे पास है अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स हमारे पास वो सारे चेक्स होते हैं जो आपने जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। आपने जो है बैंक जो है उसने विच आर डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर्स, यानी जो कस्टमर जिसको आपने चेक दिया है उसने जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक जो है बैंक ने अभी तक उस अमाउंट को, उस जो चेक की अमाउंट को कस्टमर के बैंक अकाउंट में उसने क्रेडिट नहीं किया। यानी ऐसे चेक जो अभी बैंक की तरफ से क्रेडिट नहीं हुए, जाके उसने डिपॉजिट
करवा दिए हैं बैंक में, लेकिन अभी तक उसके उसके अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुए, तो ऐसे चेक्स को बोलते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स, या फिर अनकलेक्टेड चेक्स, या फिर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। यानी कस्टमर ने जाके बैंक को दे दिया, डिपॉजिट करवा लिया, कस्टमर जाकर चेक दे आया कि ये मेरे बैंक में ज़रा, मेरे अकाउंट में ज़रा जो है ना पैसे डाल दें, तो बैंक क्या करता है, बैंक ने वो वाला चेक पकड़ा अपने जो है बैंक में जो भी आदमी जो भी उस टाइम आगे हमारे पास है, जो भी बैंक पर्सन है, उसने क्या किया, उसने वो चेक पकड़ा और अपने ड्रॉर में रख लिया कि ठीक है ये भी मैं क्रेडिट कर दूंगा। वो किसी भी वजह से उसने उस वक्त जो है उस अमाउंट को कस्टमर के अकाउंट में क्या क्रेडिट नहीं किया, यानी आपके अकाउंट से निकाल के उस दूसरे बंदे के अकाउंट में अभी फिलहाल उसने पैसे डाले नहीं है, सिर्फ उसने पेंडिंग पे भी चीज़ रख दी है। बाद में हो सकता है भूल गया या एक आध दिन डिले हो गया या कुछ भी इस तरह का रीज़न हो सकता है, तो यानी वो चेक जो कस्टमर ने जाके डिपॉजिट करवा दिया, हमने भी लिख दिया अपनी अमाउंट में कि इतने पैसे कम हो गए, हमने कस्टमर को दे दिया, अगले बंदे ने जाके बैंक को भी दे दिया, हमें तो लगा कि ये पैसे इतने ठीक है कम हो गए हैं, लेकिन जो बैंक है यहाँ बैंक की तरफ से गलती आती है कि बैंक ने अभी क्रेडिट किया ही नहीं, यानी बैंक ने वो अमाउंट आपके जो है उसमें आपके अकाउंट में से कम की ही नहीं। तो ये चेक्स जो होते हैं इनको बोलते हैं अनक्रेडिटेड चेक या अनकलेक्टेड चेक, यानी यहाँ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। आगे हमारे पास है जी ओमिटेड चेक। तो ओमिटेड चेक क्या है, एक ऐसे चेक जो है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं लेकिन बैंक में भेजना हम भूल जाते हैं। ओमिटेड वैसे भी जो है हमारे पास, ओमिटेड का मतलब ही होता है भूल जाना, तो यानी ऐसे चेक जो कि आपने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए हैं। सपोज आपको कैश मिला है, जो है आपको कहीं से चेक मिला है, आपने अपनी कैश बुक में लिख लिया कि भाई हाँ इतने पैसे मेरे ज़्यादा हो गए इधर से, लेकिन जो है आपने बैंक में भेजना जो है वो चेक भूल ही गए, आपने ला के चेक अपने ड्रॉर में रख दिया और आपने अमाउंट में जाके कैश बुक में जाके पैसे ज़्यादा कर दे कि हाँ मेरे बैंक में इतने पैसे ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन बैंक को तो आपने वो चेक दिया ही नहीं, तो ऐसे चेक को बोलते हैं ओमिटेड चेक। तो आगे जी, अब ये थी हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। अब हम एक प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉब्लम लेते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट बनाई जाती है, कैसे अगर पासबुक और कैश बुक में जो डिस्क्रिपेंसी आई हुई थी उसको स्टेटमेंट में हम कैसे ठीक करते। तो ये है बेटा हमारे पास हमारी अपनी एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमें बोला गया है कि प्रिपेयर करें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को नीचे दी गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग, और डेट हमारे पास दी गई 31 मार्च 2015 की। अब ये जो एक हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होती है, इसमें हम ऐड और लेस करके जो है ना अपनी अमाउंट्स को इक्वल लेकर आते हैं, हम अपना बैलेंस ठीक करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास बैंक बैलेंस दिया गया, तो बैंक बैलेंस ऑफ अकाउंट नंबर 1 एज पर पासबुक का बैलेंस है, ये हम क्रेडिट साइड पे जाके लिखते हैं। तो यहाँ पे अब ये आप लोगों ने ये नोट करना है, अब हम हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो हम अपने आप को कंसीडर करेंगे कि हम वो डिपॉजिटर हैं जिसका बैंक में अकाउंट है, और अब हमने कैश बुक और पासबुक की डिस्क्रिपेंसी को जो है उसके रीजंस बताने हैं कि क्या वजह बनी जो इधर इसमें डिस्क्रिपेंसी आई है, क्या वजह बनी जो दोनों इक्वल नहीं आए। तो इसमें पासबुक का बैलेंस लेंगे, बैलेंस जो है पासबुक का क्रेडिट साइड पे जाकर लिख देते हैं। उसके बाद जी आगे हमारे पास है चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक जो है हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में और बैंक ने भी क्रेडिट कर दिया, यानी बैंक की तरफ से काम ठीक है, बट फॉरगॉटन टू रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ ₹17,000। लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना जो सा है वो भूल गए हुए हैं, यानी बैंक जो है इधर तक तो काम ठीक हुआ, हमने जाके बैंक चेक को डिपॉजिट भी करवाया गया है, चेक क्रेडिट भी हो गया, लेकिन कैश बुक में उसको लिखना जो है वो भूल गए हुए हैं 17,000 से। तो ये 17,000 की अमाउंट जो है हम लेस करेंगे। इधर ना हम क्या करेंगे, एक साइड पे अब इसके ना दो पैटर्न होते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से इसी अरेंजमेंट में लिखते जाओ, एक दफा ऐड एक दफा लेस, जो भी जैसे भी आता जाएगा, नहीं तो ऐड वाली अमाउंट एक जगह पे लिख लो, लेस वाली एक जगह पे लिख लो। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास यही चीज़ होती है कि आप पहले पूरी जो है जो इलस्ट्रेशन है, पहले पूरी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से पढ़ लो और पहले ही आप अपने माइंड में रख लो। जैसे अब हमें पता चल गया ये लेस करना, हमने सोच लिया ठीक है इसको हम लेस करेंगे। उसके बाद जी आगे अगली हम पढ़ लेते हैं चेक इशूड अगेंस्ट अकाउंट नंबर 1। जो चेक जो है अकाउंट नंबर 1 के अगेंस्ट इशू किया गया है बट रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट नंबर 2, यानी चेक अकाउंट नंबर 1 के लिए था लेकिन गलती से अकाउंट नंबर 2 में डेबिट किया गया है बाय दी बैंक। बैंक ने मसला कर दिया कि बैंक ने डेबिट करना था अकाउंट नंबर 1 में और लेकिन कर किधर दिया अकाउंट नंबर 2 में। तो हमने अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ये भी हम अपनी अमाउंट में से ये जो अमाउंट है 2,000 की, इसको हम लेस करेंगे क्योंकि
हमने तो यही सोचा हुआ था कि हमारे अकाउंट में जो है वो 2000 आ गया होगा, लेकिन बैंक ने तो डाला ही नहीं, बैंक ने तो गलती से अकाउंट नंबर 2 में डाल दिया हुआ था। तो इसलिए हमने क्योंकि बैंक के साथ इक्वल लेकर आना है तो हम इसको लेस कर देंगे जो हमने पहले ऐड कर दिया हुआ था, यानी ये बी वाली भी लेस की आ गई, सी वाली भी हमारे पास लेस के लिए आ गई। फिर उसके बाद जी आ गया हमारे पास डी वाली ट्रांजेक्शन क्या है जी, बिल्स प्रोसीड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब जो बिल है वो प्रोसीड के लिए जो बिल्स दिए गए हैं वो सारे बैंक ने कलेक्ट किए हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। बैंक ने इस बिल को कलेक्ट कर लिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही करना भूल गए हैं, 2000 से रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसको भी अब हम माइनस करेंगे नहीं, हमने तो यही सोचा हुआ था कि ठीक है बैंक ने कर लिया होगा, बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर अब हम उतनी अमाउंट पीछे लेके आएंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास चेक्स इशूड एंड पेड बाय द बैंक। चेक जो है इशू भी हुए हैं और बैंक से पे भी हुए हैं, बट रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। यहाँ पे क्या गलती हुई है, चेक्स इशू हुए हैं, तो यानी ये बैंक जो है कॉलम में जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया जो है बैंक ने वो कैश के कॉलम में लिख दिया, सिर्फ कॉलम में मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम जो है इसको क्या कर देंगे, इसको जाके हम अपना ऐड कर देंगे कि हमारे जो चेक्स जो है वो गलती से कैश कॉलम में चले गए हैं, तो कैश से हटा के हमने बैंक में लेके आना है, तो बैंक की तरफ हम इसको ऐड कर देंगे अपनी अमाउंट को बैंक वाले कॉलम में। जस्ट यानी अब हमारे पास क्या है, ऊपर वाली तीनों जो अमाउंट्स हैं वो हमारे पास लेस की आ गई, ये वाली ऐड की आ गई। तो हम पहले ऐड की चीज़ें करते हैं फिर लेस की करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपनी फर्स्ट पहले ऐड वाली स्टेटमेंट, नंबर ई वाली कि चेक्स इशूड बट रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। यहाँ पे 8000 जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, तो 18000 आ गया। देन बाकी जो तीनों ट्रांजेक्शन है उनको बारी बारी करके लिखेंगे, ये तीनों लेस वाली हैं, तीनों की अमाउंट को इकट्ठा प्लस करके फिर इकट्ठा इसमें से 18000 और 21000 ये लेस करेंगे। ये जो है अमाउंट हमारे पास जो बैंक जो है वो 3000 एक्सेस में आ जाएगा, ये -3000 में आ जाएगी ये वाली अमाउंट। तो ये वैसे भी ये डेबिट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा थी, तो यानी 3000 जो है वो हमारे पास माइनस वाली साइड में आ जाएगी। तो बैंक ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक, यानी अब हमारे पास क्या है, अमाउंट जब माइनस में चली जाएगी तो वो ओवरड्रॉन हो जाएगी, यानी ये वाला हमारे पास जो है हमने अपनी लिमिट से अपनी जितने हमारे पास पैसे थे उससे ज़्यादा हमने जो है चीज़ें कर दी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैंक ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक। तो बेटा ये थी हमारे पास हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपने फाइनल अकाउंट्स, यानी जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट्स बनाएंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।